कश्यप ऋषि की पत्नी देवी अदिति के गर्भ से 12 दिव्य देवताओं का जन्म कैसे हुआ। यह कहानी एक प्राचीन समय की है, जब धरती पर देवता और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ गया था। उस समय ऋषि कश्यप, जिन्हें ज्ञान और तपस्या के लिए जाना जाता था, ये देवी अदिति के पति थे। अदिति, जो देवताओं की माता के रूप में प्रसिद्ध थीं, हमेशा अपने पतिव्रत धर्म और समर्पण के लिए जानी जाती थीं। एक दिन देवी अदिति को एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश इंद्रदेव से आया था, जो आकाश के देवता थे। इंद्रदेव ने कहा, अदिति, तुम्हारे गर्भ से वह अवतार होने वाला है जो धरती पर असुरों का विनाश करेगा और देवताओं की विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। अदिति ने यह सुनते ही कश्यप ऋषि से इस रहस्यमयी संदेश को साझा किया। कश्यप ऋषि, जो पहले से ही असुरों के अत्याचारों से परेशान थे, अब इस भविष्यवाणी के प्रति उत्साहित थे। उन्होंने देवी अदिति से कहा, तुम्हारे गर्भ में जो होगा वह निश्चित ही कुछ अद्भुत होगा, लेकिन हमें इसे लेकर सतर्क रहना होगा। अब समय बीतता गया और देवी अदिति का गर्भ बढ़ने लगा, लेकिन उनके गर्भ के भीतर एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न हुई। देवी अदिति को समय समय पर असहनीय दर्द होने लगा। यह दर्द सामान्य प्रसव के दर्द से कहीं अधिक तीव्र था। कई बार उन्हें महसूस हुआ जैसे उनका शरीर टूट रहा हो। उन्हें विश्वास था कि यह केवल असाधारण संतान के कारण हो रहा था, लेकिन वे यह समझ नहीं पा रही थीं कि यह कौन सा राज्य है। कश्यप ऋषि भी चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी साधना और ध्यान के बल पर इस दर्द के कारण को समझने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने ध्यान में गहरे उतरते हुए पाया कि इस अद्भुत प्रसव के पीछे एक दिव्य रहस्य था। अदिति, यह प्रसव सामान्य नहीं है। तुम्हारे गर्भ से जो देवता आ रहे हैं वे केवल एक नहीं बल्कि अनेक हैं। कश्यप ऋषि ने कहा। अदिति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि मेरे गर्भ से एक नहीं बल्कि कई देवता जन्म लेंगे? कश्यप ऋषि ने अदिति से कहा, जी हाँ, तुम्हारे गर्भ में 12 दिव्य संतानें हैं जो धरती पर आकर असुरों के खिलाफ लड़ाई लेंगे। इनका जन्म एक एक करके होगा और हर एक का शक्ति और रूप अलग होगा। देवी अदिति को इस रहस्य के बारे में जानकर घबराहट हुई, क्योंकि उनके शरीर पर इतना बड़ा भार उठाना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन कश्यप ऋषि ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। समय आया और देवी अदिति ने एक के बाद एक 12 दिव्य संतानें को जन्म दिया। ये सभी संतानें महान वीर और शक्तिशाली देवता बनकर धरती पर आए। ये संतानें, जिन्हें हम आज आदित्य के रूप में जानते हैं, सभी को असुरों के विनाश के लिए आना था। इनमें से प्रमुख देवता सूर्य थे, जिनका जन्म सबसे पहले हुआ। जैसे जैसे अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ, कश्यप ऋषि और देवी अदिति दोनों को यह समझ में आया कि यह प्रसव केवल एक सामान्य प्रसव नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने देवताओं की सत्ता को सुदृढ़ किया और असुरों की ताकत को ध्वस्त किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब सूर्य देवता आदित्य का जन्म हुआ, तो अचानक देवी अदिति को एक और दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश इंद्रदेव से था। अदिति, तुम्हारा गर्भ अब पूरी तरह से खाली हो चुका है, लेकिन ध्यान रखना, एक और समय आएगा जब तुम्हारी संतानें फिर से पृथ्वी पर एक नया रूप लेंगी। यह भविष्यवाणी असल में संकेत थी कि पृथ्वी पर फिर से एक समय आएगा जब देवताओं और असुरों का युद्ध नए रूप में होगा। यह भविष्यवाणी आज भी अनकही है और इससे जुड़ी बातें हमें भूतकाल में होने वाले महान युद्धों की याद दिलाती हैं। अंत कश्यप ऋषि और देवी अदिति का प्रसव एक रहस्य बनकर रह गया, जिसमें देवताओं और असुरों का खेल चलता रहेगा और इस खेल का परिणाम पूरी सृष्टि पर निर्भर करता है।